ज़ारा, हमें अहमद भाई की तबीयत का पता चला था, लेकिन बेटा हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम भाभी का सामना कर सके। सर, मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो कुछ भी माहिर के साथ किया है ना, हम में से कोई भी आपको उसके लिए माफ नहीं करेगा। मैं मानती हूँ इस बात को कि मोमानी जान ने और माहिर ने आपसे सच छुपाया, लेकिन आप घर आ सकते थे, बात कर सकते थे। इस तरह से बारात ना लाकर आपने मामू जान की इज्जत का जो तमाशा बनाया है, उन्हें जो तकलीफ पहुंचाई है, उसका ज़ाला कौन करेगा? आज मामू जान जिस हालत में है ना, आप दोनों उसकी जिम्मेदार। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन क्या करें, हालात ही उस वक्त कुछ ऐसे बने कि हमारी समझ में कुछ नहीं आया और हम माई के साथ इतना बड़ा जुल्म कर बैठे। मुझे आपसे शिकायत नहीं है, मुझे इनसे शिकायत है। इस रिश्ते के लिए आपने हाँ कहा था। अगर आप ये रिश्ता निभा नहीं सकते थे तो माही से झूठे वादे क्यों किए आपने? रिश्ते को संभालना किसी एक की जिम्मेदारी तो नहीं होती। दूसरी या तीसरी शादी करना हर एक का हक बनता है। और अगर कोई भी इंसान अपने माजी को लेकर कंफर्टेबल नहीं है, वो बताना नहीं चाह रहा, तो आपको फोर्स नहीं करना चाहिए, उस बात को छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपने तो माही का साथ ही छोड़ दिया। मैं इसीलिए आप सबसे माफी मांगने यहाँ आया हूँ। आपको मुझसे नहीं, माही से माफी मांगनी चाहिए। आपने उसको तकलीफ पहुंचाई है, उसके कसूरवार हैं आप। मैं आप सबसे माफी मांग लूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना हो कि अगर ये बात आपको हमारे घर से नहीं पता चली तो किसने बताई आपको ये बात? नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो तुम? ये सच है डैड, हमारे साथ धोखा हुआ है। माही तलाक याफ्ता है, उसकी फैमिली ने हमसे बहुत बड़ी बात छुपाई है। मगर बेटा, ये भी तो हो सकता है कि जिसने तुमसे ये बात कही हो झूठ बोला उसने। इम्पॉसिबल है डैड, मुझे ज़ारा की बहन माहीन ने खुद ये बात बताई है। अब आप खुद ही बताएं, आपको अभी भी लगता है कि ये बात फेक हो सकती है? अच्छा, तो ये बात ज़ारा ने भी मुझसे छुपाई है। और कितनी बातें हो सकती हैं डैड जो हमें पता ही नहीं है। और माहीन से बात करके तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो तो पता नहीं कितनी बातें छुपा रही है माही की। डैड, कुछ भी करके ये शादी रोक दें प्लीज। जावियार के लिए रिश्ता अच्छा नहीं है। ये बात हमें माहिन ने बताई, तुम्हारी बड़ी बहन ने। फिर हम इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकते थे? हाँ, हमसे गलती ये हुई कि हम आकर तुम लोगों से बात नहीं कर सके इस सिलसिले में। और बेटा, इसीलिए आज हम तुम सब लोगों से माफी मांगने आए हैं और सच बताने आए। ज़ारा, अंकल की तबीयत क्या? आप लोग अहमद साहब की फैमिली? जी जी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। नहीं। क्या हुआ? मम्मी नहीं रहे बेटे, मेरा वही चला गया मैं छोड़ के। तुम कह रही थी मैं ठीक हो जाएंगे। अम्मी, अम्मी, अम्मी संभाले खुद को। अम्मी भाई, अम्मी प्लीज।
मैं छोड़ के चली हे, मैं घर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। सारा, तो ज़ारा प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे इतनी नफरत की कि खुद तो अपने आप को जला डाला। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया ना, कोई सोच भी नहीं सकता। इकलौते भाई के बच्चे को जान से मार दिया। बच्चे, ज़ारा, मैंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, जबकि तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं था। तुम क्यों मेरी जिंदगी खराब करोगे? ये पागल हो गई थी तुम्हारी नफरत में कि को भी यूज किया मैंने। और अब्बू अब्बू को रात को सब पता लग गया। माफ भी नहीं किया मुझे माफ कर दो ज़ारा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने, मुझे माफ कर दो। क्या हो गया? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मम्मी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये हाथ तो मुझे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था माहीन। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि तुम कितनी गिर चुकी हो। क्यों? मैंने आखिर ऐसा क्या किया है जो आप इन सबके सामने मेरा तमाशा बना रही हैं? क्या बात आप कह रही हैं माही? तमाशा तो आपने मेरी जिंदगी का बनाया। आपकी वजह से दिल का घर छिन गया मुझसे। क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा क्या किया है ज़ारा? की नफरत, हसद की चिंगारियों ने मेरे घर को भी जद में ले लिया। मेरे दामन पर दाग लगा सिर्फ आपकी वजह से। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरी बहन हो ज़ारा, मेरी वजह से ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा कैसे करूंगी और क्यों करूंगी तुम्हारे साथ? क्या लगा आपको माही? क्या सोच रही थी आप कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश करेंगी और आपके साथ कुछ नहीं होगा? आप ठीक रहेंगी? जब से ये दुनिया बनी है ना, तब से लेकर आज तक जिस इंसान ने जो बोया ना वही काटा है। आपके किए की सजा किसको मिले? आपकी अपनी फैमिली को, मुझे, हम सब इस तूफान की जद में आकर। माही से बदला लेने के लिए आपने सर आलम की फैमिली को फोन किया और माही के माजी के बारे में सब कुछ बता दिया। ये झूठ है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सब जानती हूँ। सर आलम मुझे सब कुछ बता चुके हैं। सर आलम ने मुझे बताया कि आपने फरा को फोन किया और माही की पहली शादी के बारे में बता दिया। हाँ, मैंने फोन किया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए। बस अम्मी,
झूठ बोलेंगी? कितना झूठ बोलेंगी आप माही? आप जानती हैं आपकी वजह से माही ने मेरे साथ क्या किया? मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए वो किस हद तक गिरी है? जानती है उसने क्या किया? मुझे जानबूझकर धक्का दिया, मुझसे दिल की आखिरी निशानी को छीन लिया उसने, मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया उसने सिर्फ आपकी वजह से। और सिर्फ यही नहीं किया उसने, मुझे उस घर से निकालने के लिए मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगाया उसने, ताकि मैं बदनाम हो जाऊं और वापस उस घर में कभी ना जा सकूं। ये सब आपकी वजह से हुआ है। सारा, माही ने धक्का दिया था तुम्हें? उसके कैसे गिर के मिसकैरेज हुआ था तुम्हारा? मेरे अल्लाह, ज़ारा मैं पूछती रही तुमसे, मेरे बच्चे में पूछती रही, मुझे बताओ हुआ क्या था? तुमने लफ्ज़ नहीं बोला, कैसे गई सब कुछ? अब मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, जो कुछ भी हुआ, इनकी वजह से हुआ है, इनकी नफरत की वजह से हुआ है मेरे साथ वो सब कुछ। नहीं ज़ारा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ माही को सबक सिखाना चाहती थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करती थी, बस। बस माहीन, बस, एक लफ्ज और नहीं। कितनों की जिंदगियों से खेलोगी तुम? अरे तुमने तो रिश्तों का भी लिहाज नहीं रखा। कितनी बड़ी ज्यादती कर दी तुमने माही और ज़ारा के साथ। अरे मुझे तो तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए शर्म महसूस हुई। मेरा यकीन करे, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि माही ने ये सब किए ज़ारा के साथ। ज़रा तुम देखना, मैं माही को छोड़ूंगी नहीं। जो उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे बच्चे के साथ किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बस कर दे माहीन, बस कर दे, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे, आपको अल्लाह का वास्ते बस कर दे। कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, कुछ नहीं चाहिए, ना इंसाफ ना आपकी हमदर्दी, बस बख्श दे मुझे, अकेला छोड़ दे मुझे। यारा मेरी बात सुनो ज़ारा। अब्बू, अम्मी, अम्मी मेरा यकीन करे, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब्बू मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। अब मुझे माफ कर दे अब्बू, प्लीज कुछ तो बोले। माफी मांगने में बहुत देर कर दी तुमने माही। आज अगर ज़ारा ये बात ना करती तो आज ये बात तो हमारे सामने आती ना। अरे 2 जिंदगियां तबाह हुई तुम्हारी वजह से। किसने नहीं समझाया तुम्हें माहीन, पर तुम किसी की एक नहीं सुनी। मुझे बताओ जरा, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद चैन से बैठती कैसे हो तुम? एक बार भी तुम्हें अपने किए पे शर्मिंदगी नहीं हुई, शर्म नहीं आई? मुझे तो नफरत हो रही है तुमसे। हमारी मोहब्बत का कितना नाजायज फायदा उठाया तुमने लड़की। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। कैसे कैसे कर दूं माफ तुम्हें? क्यों करूं माफ तुम्हें? जाओ तुम, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जहां से आई हो जाओ अपने घर में जाके रहो। ऐसा तो लोग मत करे अम्मी, मेरे साथ मत करे। बस अब और कोई रास्ता नहीं है। आज से हमारा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म। अब्बू नहीं। और आप लोग भी सुन लें, इस घर में किसी ने भी इससे बात करने की या इससे मिलने की कोशिश की तो वो मेरा मरा मुंह देखेगा। इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो। चली जाओ यहां से। अली, इसे इसके ससुराल छोड़ो। अब्बू नहीं, अब्बू ऐसा मत करे अब्बू, मैं मर जाऊंगी। मैं कैसे रहूंगी आप लोगों के बगैर? अम्मी मुझे माफ कर दे अम्मी,
अम्मी मुझे माफ कर दे। प्लीज अम्मी को समझा। नहीं तुझे दिल मेरा ये खत्म, जाने कब होगा ये सफर। कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी, तुझसे कब से है बेखबर। हो ढूंढे तुझे दिल मेरा ये खत्म, जाने कब होगा ये सफर। कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी, तुझसे कब से है बेखबर। तू दिल में बसा है और यादों में भी, मैं कैसे भुलाऊं वो यादें सभी। तू दिल में बसा है, तुमने आंखों से कहा जो मेरे दिल में है सोना, वो सब रिश्ते नाते कैसे तोड़ दूं। तुमको पलकों पे बिठाना, सारे वादों को निभाना, हर पल तुमको कैसे मोड़ दूं। तू दिल में बसा है। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient Speed Remit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of Speed Remit at your fingertips. Download Speed Remit app now.